दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है। क्रिप्टो के बढ़ते हुए रुझान से माहौल को क्या नुकसान पहुंच रहा है और इसमें सरमायाकारी करने से कबल आपको किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है, आइए जानते हैं। क्रिप्टो एसेट्स दुनिया भर में बूम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चंद इंडस्ट्रीज का दावा है कि साल 2021 में क्रिप्टो करेंसी रखने वालों की तादाद 100 से 200 मिलियन तक थी। कई सारिफीन क्रिप्टो करेंसी को इस वजह से भी पसंद करते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने और ना करने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन ये चंद बातें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। बिटकॉइन हो, डॉज कॉइन या इथीरियम, किसी भी क्रिप्टो करेंसी का बुनियादी डिजाइन इसकी सबसे बड़ी ताकत भी होता है। इसका पहला फायदा सिक्योरिटी है। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं। तमाम ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन में महफूज होती हैं और हर एक स्टेप रिकॉर्ड होता है। अगर जराइम पेशा अफराद पैसा कहीं और मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं तो इसके सबूत बाकी रह जाते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ये ट्रांसपेरेंसी इसे महफूज बनाती है। दूसरा फायदा, महंगाई की कोई फिक्र नहीं। क्रिप्टो करेंसी नेशनल करेंसी का हिस्सा नहीं, लिहाजा नेशनल इन्फ्लेशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता क्रिप्टो के वैल्यू का इन्हिसार इसके डिमांड पर होता है और हर करेंसी के यूनिट्स भी महदूद होते हैं। इसका तीसरा फायदा ज्यादा मुनाफा है। क्रिप्टो करेंसी की तकरीबन 10,000 मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं। इसकी खास बात यह है कि नई करेंसीज की वैल्यू ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है। इसकी वजह इनकी वैल्यूज का डिमांड एंड सप्लाई पर मुनहसर होना है। अगर कोई नई करेंसी मार्केट में आते ही खरीदार को मुतवज्जे करने में कामयाब हो जाती है तो इसकी हाइप और मार्केट वैल्यू दोनों बढ़ जाती हैं। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो इसका पहला नुकसान उतार चढ़ाव में तेजी है। ये उतार चढ़ाव क्रिप्टो करेंसी के जवाल की वजह भी बन सकता है। जितनी तेजी से कदर में इजाफा होता है, इतनी ही तेजी से कमी भी हो सकती है। कई करेंसीज शुरू में मकबूल होती हैं और फिर लोग इन्हें भूल जाते हैं। इसका दूसरा नुकसान साइबर सिक्योरिटी है। क्रिप्टो वॉलेट तक रसाई पासवर्ड के जरिए हासिल की जाती है। अगर आप किसी भी डिजिटल पासवर्ड की तरह अपने क्रिप्टो वॉलेट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपनी तमाम सेविंग्स से हाथ धो बैठेंगे। हैकर्स के लिए डिजिटल वॉलेट में रखे कॉइन्स तक रसाई हासिल करना आसान होता है। इसका तीसरा नुकसान, इसको समझना मुश्किल है। बगैर मालूमात कहीं भी सरमायाकारी करना रिस्की हो सकता है। लिहाजा जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान उठाने के बजाय समझदारी इसी में है कि सरमायाकारी से कब्ल मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल कर ली जाए। क्रिप्टो करेंसी का एक और नुकसान, माहौल पर क्रिप्टो माइनिंग के मुरत्तब होने वाले असरात भी हैं। कई अफराद का ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी ज्यादा मिकदार में तवानाई इस्तेमाल करती है। आखिर ऐसा क्यों है? कई मकबूल क्रिप्टो करेंसी ज्यादा तवानाई उस वक्त खर्च करती हैं जब कोई नया कॉइन बनता है या पुरानी ट्रांजैक्शंस चेक की जाती हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हर लेन देन की तौसीक करता है। ये चेन नए ब्लॉक्स के जरिए बढ़ाई जाती है। इस तरीकेकार को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क साइबर क्राइम और स्पैम की रोकथाम के लिए बनाया गया था। डाटा मौसूल करने वाले कंप्यूटर्स इस सॉल्यूशन की तस्दीक करते हैं जो कैलकुलेशन से ज्यादा आसान होता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भी डाटा ब्लॉक्स बनाने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल करती है। हर ब्लॉक की मालूमात और ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में महफूज हो जाती है। ये इन तमाम लेन देन की दस्तावेजात के तौर पर काम करता है जिन्हें एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में महफूज किया गया होता है। जो भी कंप्यूटर नया पजल हल करता है या नया ब्लॉक डिस्कवर करता है तो उसे करेंसी मिलती है। इस प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। माइनर्स के पास जितनी कंप्यूटेशनल पावर होगी वो उतने ही पजल हल करके क्रिप्टो हासिल कर सकेंगे। माइनिंग के मुनाफा बख्श होने की वजह से बड़े बड़े कंप्यूटिंग फार्म्स सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग के मकसद के लिए ही बनाए जा रहे हैं। साल 2021 में दुनिया भर के 3/4 से ज्यादा बिटकॉइन की माइनिंग चीन में हुई। कजाकिस्तान के अलावा माइनर्स कहां जा सकते हैं? जानिए एनवायरमेंटल एक्सपर्ट जोसेफ कैंपबेल का क्या कहना है। माइनर्स न्यूयॉर्क से टेक्सास जा रहे हैं। कुछ अफराद तो कनाडा भी जा रहे हैं। वो उन मकामात का रुख कर रहे हैं
जहां बिजली सस्ती है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली एक रॉ मटेरियल है। जितनी सस्ती बिजली होगी उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। इनके लिए सबसे मुनाफा बख्श ये है कि वो बिटकॉइन माइन करें और पैसा कमाएं, मगर इसका कोई समाजी फायदा नहीं है। बुनियादी तौर पर ये कुछ अमीर लोगों का ग्रुप है जो हमारे कुदरती वसाइल की बदौलत मजीद अमीर हो रहा है। जोसेफ कैंपबेल न्यूयॉर्क की इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्नीका लेक गार्डन के सरबराह हैं। इनके घर के बिल्कुल सामने एक शख्स ने डीकमीशन पावर प्लांट लगाया, जिसके जरिए वो हजारों की तादाद में माइनिंग रिग्स चला रहा है। बुनियादी तौर पर ये सिंगल पर्पस हाई पावर कंप्यूटर्स हैं। यहाँ 15,300 बिटकॉइन माइनिंग रिग्स मौजूद हैं, जबकि इस तादाद को 30,000 तक बढ़ाने का सोचा जा रहा है। इनको ये एक बेहतरीन डील मिल गई है। वो अपनी खुद की पावर बना रहे हैं। वो इस पाइप के जरिए रोजाना 139 मिलियन गैलन पानी निकाल सकते हैं। फिंगर लेक्स क्रिप्टो माइनिंग और तवानाई की खपत से मुतालिक एक मिसाल है, जबकि जोसेफ कैंपबेल और दीगर एक्टिविस्ट माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। लेकिन चंद सियासतदानों के नजदीक माइनर्स को मौके फराहम करना फायदेमंद है। एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेल बिटकॉइन सिटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिप्टो के इस शहर में तवानाई की खपत वोल्केनिक जियोथर्मल एनर्जी के जरिए पूरी की जाएगी। इस मखसूस प्रोजेक्ट पर बिटकॉइन कम्युनिटी की राय भी मुख्तलिफ है। अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखने वाला कोई शख्स बिटकॉइन के बारे में बताए तो शायद ये बात सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती हो। बिटकॉइन की ट्रेड के हवाले से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा। प्रूफ ऑफ वर्क करेंसीज को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हवा, शमसी तवानाई या हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी, लेकिन दुनिया में इसका उलट हो रहा है। एक तहकीक से पता चलता है कि साल 2020 में बिटकॉइन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल 42% तक था। ये इस्तेमाल अगस्त 2021 तक 25% पर आ गया। कई माइनर्स चाइनीज हाइड्रो पावर के बजाय फॉसिल फ्यूल्स के जरिए हासिल होने वाली यूएस एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मुतबादिल क्रिप्टो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। तवानाई के मौसर इस्तेमाल के लिए ये टेक्नोलॉजी 99.9% ज्यादा कारआमद है। तौसीक के लिए किसी पजल को हल करने की जरूरत नहीं होती। प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए सॉल्यूशंस डिस्कवर करने के बजाय प्रेडिक्ट किए जाते हैं। इस मकसद के लिए करेंसी दरकार होती है जिसका कुछ हिस्सा दाव पर लगाया जा सके। दाव पर लगाई गई मखसूस अमाउंट लॉक हो जाती है और प्रोसेस खत्म होने तक इस अमाउंट से ट्रेड नहीं की जा सकती। इस तरीकेकार के तहत नया टोकन हासिल करने का इन्हिसार कंप्यूटेशनल पावर पर नहीं होता। दाव पर लगाई गई रकम और इसकी मुद्दत के मुताबिक टोकन का हुसूल मुमकिन होता है। क्या प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए माहौलियाती तब्दीली को रोका जा सकता है? अगर हमारे पास कोई तरीकाकार मौजूद है जिसमें ब्लॉकचेन की तौसीक के लिए बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत नहीं होती, तो हमें इस तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। सितंबर 2022 में डिजिटल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने अपने तौसीक के तरीकेकार को प्रूफ ऑफ स्टेक में तब्दील किया। मेरा मशवरा है कि सारिफीन ऐसी क्रिप्टो करेंसी का इंतखाब करें जो माहौल दोस्त हो। क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखने से कबल आपको कौन सी बातें लाजमी पता होनी चाहिए? हांगकांग के एक बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मुंसलिक क्रिप्टो के माहिर बैन कैसलिन से जानते हैं। क्रिप्टो से मुतालिक बुनियादी बातों का इल्म होना चाहिए। मैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी से कबल बिटकॉइन के बारे में पढ़ूंगा। बिटकॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन दूसरी करेंसीज के मुकाबले में ज्यादा है। ये वाहिद क्रिप्टो करेंसी है जिसे जनूबी अमेरिका में कानूनी हैसियत मिल गई है। इसके जरिए खरीदो फरोख्त अब मुमकिन है। क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन को एक खास मकाम हासिल है। मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करें। Of course, you can go on YouTube and बिल्कुल, YouTube पर बहुत से इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जो क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक बात करते हैं, लेकिन आप दूसरों के नजरिए और उनकी जानिब से की गई पेशगोइयों पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं कर सकते। सही इंतखाब करें। if you want to invest अगर आप 1 साल से जायद के अरसे के लिए सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आपको आला मेयार के प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करना चाहिए। अगर आपका मकसद सेविंग्स है या फिर आप अपनी सेविंग से दुगना कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे मुस्तहकम कॉइन में सरमायाकारी करनी चाहिए। अगर आप 10 साल के अरसे तक की एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप बिटकॉइन का इंतखाब करें। क्रिप्टो से मुतालिक हमेशा बाखबर रहें। किसी भी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर की बातों पर अमल करने से पहले ये तसल्ली कर लें कि कहीं वो आपके जरिए कमीशन न बना रहा हो। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी नई करेंसी में सरमायाकारी करने का मशवरा दे तो अपने तौर पर अच्छी तरह रिसर्च कर लें।
کرپٹو کرنسی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مستقبل قریب میں کرپٹو کا استعمال عام ہو جائے گا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔